पापड़ों की आवाज़ सुनकर लग रहा होगा आप लोगों को बाज़ार का पापड़ है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप भी इस तरह की क्रिस्पी कुरकुरे पापड़ बनाना चाहते हो तो वो वीडियो को आप देखिए, पूरा वॉच कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हमने सिर्फ 2 आलू ले लिया हुआ है, आलू को छील लेंगे। पर हाँ दोस्तों, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो ज़रूर से ये सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने आलूओं को सबसे पहले छील लेना है। दोनों आलूओं को ऊपर की रफ़ स्किन को हमें छीलकर निकाल लेना है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और आलू के छोटे छोटे पीसेस रफली कट कर लेंगे। हमें बहुत बारीक इसे नहीं कट करना है, सिर्फ रफली कट कर लेना है। तो इस तरह से हम सारी आलूओं को कट कर लेंगे। फिर हम इसे एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे, पर उससे पहले हम कढ़ाई में 4 कप पानी डालेंगे। पानी आपको नाप के ही डालना है। तो इस कप से ये लगभग 250 ग्राम पानी का कप है। इसमें हमने नमक डाल दिया, जीरा, और साथ में अगर आप उपवास का पापड़ बनाना चाहते हैं तो इसे आप सेंधा नमक के साथ भी बना सकते हैं। आलू को हमें एक अच्छा पेस्ट तैयार कर लेना है। आलूओं को पहले नहीं पीसे, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। तो हमने पानी रखने के बाद इसे पीस लिया स्मूथ। इसे आप छन्नी से छाल कर और ही स्मूथ कर सकते हैं। साथ में ही हमने जिस कप से पानी डाला था उसी कप से हमें साबूदाना ले लेना है। साबूदाना 200 ग्राम। हमें साबूदाने का भी एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। और इसे आप चाहें तो इस पेस्ट को भी छन्नी से छान कर ले सकते हैं, जिससे आपका पापड़ एकदम स्मूथ और एकदम शीशे जैसे बनकर तैयार होगा। तो ये लीजिए, मैंने आलू का भी नहीं छाना था और इसका भी नहीं छानेंगे। आपको छानना है तो छान सकते हैं। तो ये लीजिए। अब चलिए हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में अच्छा सा एक पानी में उबाल आ चुका है, तो हम आलू के बैटर को इसमें डाल देंगे और चला देंगे। जब अच्छे से ये हल्का सा पक जाए तब उसके बाद हमें इसमें साबूदाने का भी बैटर को ऐड कर देना है। और इसे ऐड करने के बाद तुरंत चलाना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसे मैंने बीच बीच में चेक किया और अच्छे से पकने दिया हुआ है। और उसके बाद हमें इसे बीच बीच में चेक करते रहना है। और ये देखिए स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। इसको पकाने में कम से कम 15 मिनट हमें लगे हैं। तो इस तरह से स्मूथ तैयार कर लेना है। और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और एक थाली में इस तरह से तेल से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से बैटर को डालेंगे। ये आराम से अपने आप फैल जाता है। तो बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है, नहीं तो ये फैल जाएगा। और एकदम स्मूथ जब बैटर हमारा आलू और साबूदाने का तैयार हो तभी हमें डालना है। और ठंडा होने के बाद एक अच्छे से अपनी एक शेप ले लेता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमें सारे के सारे पापड़ों को डाल देना है। थैली के ऊपर डालना है तो आप डाल सकते हैं छत पे सीधे। मैंने तो पहले थाली में ही डाला हुआ है। तो इस तरह से हमें डालकर रख देना है सभी। और इसे 2 दिन की धूप हमें देना है। 2 दिन की धूप में ये पापड़ बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। अगर आप धूप नहीं हो तो आप पंखों के नीचे भी रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना शीशे की तरह ये हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये आलू और साबूदाने का पापड़ है।
तो ये लीजिए, देखिए कांच की तरह मेरे हाथ भी इसमें दिख रहे हैं, पर सूखने की वजह से ये टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, पर इसके स्वाद में कोई चेंजेस नहीं होता, बहुत ही आसानी से ये बनता है। तो ये लीजिए, इसकी आवाज़ में मैं आपको सुना रही हूँ कि ये कितने अच्छे से करारे बने हुए हैं। इसे आप उपवास में भी खा सकते हो। चलिए मैं आपको तलकर भी दिखाती हूँ कि ये कितने छोटे आकार में थे और तलने के बाद ये कितने बड़े आकार में बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से फटाफट बनाइए, चाहे उपवास हो, चाहे बच्चों का टिफ़िन हो, या बच्चों को बाहर से ना लाकर इसे घर में ही आप इस तरह से बनाइए, खिलाइए। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। ये लीजिए, हमारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको इसे ये देखिए, तलने के बाद भी इसकी क्रिस्पी और कुरकुरी है, हाथों से तोड़कर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप भी इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी एक झटपट सी नई रेसिपी के साथ।